हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका फिर से आपके फिजिक्स क्लासेस के अंदर। तो आज का जो टॉपिक है बेटा अपना, लास्ट टाइम की जो अपनों ने क्लास के अंदर एक टॉपिक करा था बेटा, वो टॉपिक का नाम था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, वो टॉपिक करने के बाद में जो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो ये टॉपिक है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण आर थीटा पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। हमारा ये टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण आर थीटा बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो ये टॉपिक करने के बाद इसी के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर करा था अक्ष रेखा और निरक्ष रेखा। आज जो हम करेंगे बेटा, इसके अंदर भी अक्ष रेखा और निरक्ष रेखा को करके आर थीटा वाला पॉइंट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आज इतना टॉपिक करने के बाद में ये वीक के अंदर ये आपको चैप्टर कंप्लीट करवाने का मेरा पूरा मकसद रहने वाला है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो अपना टॉपिक है बेटा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष रेखा पर विद्युत विभव, ये हमारा आज का टॉपिक है। अक्ष रेखा करने के बाद हम करेंगे बेटा इसी के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा निरक्ष रेखा। ठीक है, अक्ष रेखा के बाद हमारा जो टॉपिक आएगा निरक्ष रेखा। सबसे पहले देखो बेटा, डायग्राम बनाना है इसका। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये द्विध्रुव किसे कहते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि द्विध्रुव इस टॉपिक को कहते हैं तो हमारी समस्या आधी सोल्व हो जाती है। तो द्विध्रुव क्या कहते हैं? जब परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस व्यवस्था को क्या बोला जाता है? द्विध्रुव कहा जाता है। जब परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर क्या होते हैं बेटा? अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? द्विध्रुव कहते हैं। ओके, इसके अंदर क्या होता है? एक प्लस का आवेश होता है और एक किसका होता है बेटा? माइनस का आवेश होता है। ठीक है, द्विध्रुव के अंदर। और ये इनके मध्य की दूरी क्या होती है बेटा? इनके मध्य की दूरी मैंने तब आपको फर्स्ट लेसन के अंदर भी बताया था, ये दूरी होती है 2 इंटू ए होती है। ठीक है, अब इसके मध्य बिंदु से अक्ष रेखा हम वो कहते हैं जो द्विध्रुव के बिल्कुल साथ में बढ़ती रहती है, इस तरफ भी और इस तरफ भी बढ़े। अब हमने क्या करना है? इसके मध्य बिंदु से आर दूरी के ऊपर ये बिंदु बेटा लेफ्ट साइड में भी ले सकते हो, चाहे राइट साइड में, किसी तरफ मर्जी ले सकते हैं। तो एक बिंदु क्या लिया बेटा मैंने? पी बिंदु ले लिया, जहां पर मेरे को का क्या मान ज्ञात करना है? विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये जो दूरी आई वो दूरी का नाम क्या है बेटा? हमारी आर दूरी है। अब हमने क्या देखना होता है? माइनस क्यू आवेश से पी बिंदु तक की दूरी और प्लस क्यू आवेश से पी बिंदु तक की दूरी। अगर डायग्राम बन जाता है तो हमारा आधा काम सोल्व वैसे ही हो जाता है। मैंने क्या देखा? प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से हमने क्या देखा? पी बिंदु तक की दूरी देखी, यहां से लेकर के ये दूरी निकालने का प्रयास किया। देखिए, और उससे पहले क्या देखा? ये जो दूरी है सेंट्रल पॉइंट से यहां से लेकर के यहां तक, ये दूरी है बेटा ए, ये दूरी भी ए है, और यहां से लेकर के ये दूरी भी क्या हो जाएगी बेटा? ए होगी बेटा हमारी। अब अगर ये दूरी ए है और ये टोटल दूरी क्या बेटा हमारी? आर है। देखिए ध्यान से मार्कर्स की सहायता से देखिए, ये दूरी आर है, ये दूरी ए है। हमने कौन सी दूरी निकालनी है? हमने ये दूरी निकालनी है। तो ये जो दूरी आ गई वो क्या आ जाती है बेटा? आर माइनस ए आ जाएगी। ओके, अब इसी प्रकार हमें क्या चाहिए? प्लस क्यू आवेश से लेकर के पी बिंदु तक की दूरी चाहिए। रीजन क्या है? क्योंकि हम जानते हैं एक टॉपिक का नाम है बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, तो जो वो टॉपिक आता है उसका नाम यही आता है के क्यू बाय आर। निकाला भी था अपनों ने और इसको सोल्व भी करा था। v बराबर में क्या होता है? के क्यू अपॉन में आर। तो ये जो दूरी आ गई वो क्या निकल के आती है बेटा हमारे पास? आर प्लस ए। कैसे निकल के आई? ध्यान से देखेंगे दोबारा। ये दूरी क्या है? आर।
ये दूरी क्या है a, ये टोटल क्या होगी r प्लस a, ठीक है। तो ये यहां तक की दूरी आ गई। तो हमने सबसे पहले एक पॉइंट लिखना है और वो पॉइंट क्या है हमारा कि प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ये हमारा टॉपिक आता है। अब देखो बेटा हमें ये पता कैसे चला कि प्लस q आवेश लेना है, तो वो हमें पता है। अब समस्या पता है कहां पर आ रही है बच्चों के लिए? ये समस्या आती है कि सर आपने जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला निकाला था तो वहां पर अक्ष रेखा और निरक्ष रेखा के लिए आपने काम करा था। तो वहां पर आपने क्या करा था, आपने ये बात बोली कि जी यहां पर तो KQ बाय आर स्क्वायर आ रहा था, वहां पर दिशा का निर्धारण करा था, लेकिन विभव क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, इसीलिए हम यहां पर दिशा का निर्धारण नहीं करते हैं। तो दिशा का निर्धारण नहीं करते हैं तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा उसको नाम देंगे v प्लस क्यू बराबर में क्या आएगा KQ अपॉन में, और ये दूरी क्या दे रखी है प्लस क्यू आवेश से, ये दूरी कितनी है r प्लस ए, तो r प्लस ए, इसको इक्वेशन नंबर क्या देंगे बेटा हम 1। अब सेकंड आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, हमारा ये टॉपिक आ जाता है। तो इसमें क्या करना है, इसके अंदर सिंपल सा पॉइंट डालेंगे v माइनस क्यू बराबर में KQ अपॉन में क्या आ जाएगा। चलो इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिख देता हूं, यहां तक समझ में आ गया होगा। माइनस क्यू आवेश का वो इस तरफ लिख रहे हैं बेटा, ये क्या आ जाएगा v माइनस क्यू बराबर में KQ अपॉन में r माइनस a। तो इसको समीकरण नंबर देंगे बेटा 2 नंबर दे देंगे। तो यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे, अतः बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव, हमने क्या देखना है बिंदु P पर कुल विभव देखना है। तो V बराबर में क्या आ जाता है v प्लस क्यू प्लस v माइनस क्यू। अब बिकॉज ये माइनस के आवेश के कारण था तो हम इसको विद सिंबल यूज करते हुए चलेंगे, माइनस क्यू साथ में लेकर के चलेंगे। अब इसको समीकरण नंबर क्या देंगे बेटा 3 नंबर दे देते हैं। अब करना क्या है, सिंपल सेट पॉइंट करना है, समीकरण 1 व 2 से मान 3 में रखने पर, 1 व 2 से मान 3 में रखने पर, तो v बराबर में क्या आ जाएगा KQ अपॉन में r प्लस ए माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस का आवेश है, और r माइनस ए हो जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सोल्व करना है। KQ दोनों में से कॉमन है, यहाँ पर क्या बच रहा है 1 अपॉन में r प्लस ए माइनस 1 अपॉन में r माइनस ए। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक की। अब थोड़ी सी बीच में जगह है उसको भी अपने क्या कर लेते हैं, कवर कर लेंगे। और इसके लिए हमें क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं, और वो फॉर्मूले कौन से होते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। ये क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला निकल के आता है, वो आता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद में फॉर्मूले में क्या बचेगा KQ। चलो पहले इसको ना यहाँ तक नोट ही कर लो फटाफट, ताकि हमें कोई समस्या ना आए। ठीक है, थोड़ा सा रिपीट दे देते हैं। रिपीट में क्या है कि हमने क्या देखा, अक्ष रेखा के ऊपर विभव का मान देख रहे हैं, विभव का मान देख रहे हैं, ना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले डायग्राम बना लिया, हमने क्या देखा, एक द्विध्रुव लिया प्लस एक दूरी सेंट्रल पॉइंट से क्या करा, r दूरी के ऊपर एक
बिंदु P ले लिया जहां पर हमने क्या करना है, विभव का मान देखना था। तो हमने ये r दूरी ले ली और ये क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी r होगी। सेंट्रल पॉइंट से देखा माइनस क्यू आवेष्टन, ये दूरी r माइनस ए और प्लस क्यू आवेष्टन प्लस r प्लस ए होगी। प्लस क्यू आवेष्टन के क्यू अपॉन में r प्लस ए माइनस क्यू के माइनस क्यू विद सिंबल यूज करना है यहाँ पर, बिकॉज ये अक्ष रेखा है हमारी, चाहे अक्ष रेखा है पर इसके अंदर दिशा का निर्धारण नहीं होता, इसलिए विद सिंबल इसका काम किया जाता है। के माइनस क्यू इक्वल टू क्या आ गया, के क्यू और आर माइनस ए आ गया। अतः बिंदु पी पर कुल विभव v बराबर में v प्लस क्यू प्लस v माइनस क्यू। और हमने क्या कर दिया, अब इसको सोल्व कर रहे हैं बेटा, कुछ नहीं कर रहे ज्यादा कुछ। अब देखो क्या करेंगे, सिंपल सा पॉइंट है। अब क्या करना है, सिंपल से पॉइंट के अंदर v बराबर में क्या गया, के क्यू कॉमन है और यहाँ पर क्या बच गया, r प्लस ए और नीचे क्या आ जाएगा, r की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर। ठीक है, माइनस विद सिंबल यूज करते हुए r बीच में क्या है प्लस का, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा r माइनस ए आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा r प्लस जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा r माइनस ए। r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो के क्यू की क्या v बराबर में क्या आएगा, के क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस का 2a और यहाँ पर क्या आ जाएगा r की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी, जब ये वैल्यू यहाँ तक आ गई तो देखो बेटा हमने एक परिभाषा पढ़ी थी, बिकॉज द्विध्रुव चाहिए तो द्विध्रुव हमेशा बनेगा ही बनेगा कि P बराबर में क्या होता है, Q इंटू में 2a होता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से Q है, ये भी है बेटा, तो ये क्या बन जाएगा P बनेगा। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बनेगा V बराबर में माइनस का के पी अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर। आर बहुत बहुत बड़ा है किससे, ए से, तो v का मान क्या आ गया माइनस का के पी अपॉन में आर की स्क्वायर। अब बच्चे कई डर लेते हैं, कहते हैं कि ये माइनस में कैसे आएगा, तो कोई समस्या नहीं है। अगर आप ये काम थोड़ा सा लेफ्ट साइड में कर लेंगे तो आपका रिजल्ट किस में आ जाएगा, धनात्मक के अंदर। तो माइनस से कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि माइनस किस रीजन से है, बस हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है, क्योंकि विभव का मान धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों अवस्थाओं में हो सकता है। तो ये हमारा क्या है, अक्ष रेखा के ऊपर विद्युत विभव। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको फटाफट से नोट कर लें ताकि हम आगे का निरक्ष रेखा वाला टॉपिक करना स्टार्ट कर दें। अब यहां पर क्या लिखेंगे हम, एक निरक्ष रेखा। हाँ जी, निरक्ष रेखा में क्या देखेंगे, कल सेम वही पॉइंट डायग्राम बनाना है। यहां पर ले लिया माइनस क्यू आवेश, चलो यहाँ पर प्लस से ले लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये यहाँ पर क्या ले लेंगे, माइनस क्यू आवेश ले लेंगे और इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या होगी बेटा, 2a। सेंट्रल पॉइंट से निरक्ष रेखा के लिए देखना है तो सेंट्रल पॉइंट से r दूरी, और वो r दूरी कौन सी होगी, ये वाली। सेंट्रल पॉइंट से r दूरी के ऊपर हमने क्या ले लिया, एक बिंदु P ले लेंगे जहां पर हमने विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, ये दूरी कितनी है हमारे पास, सेंट्रल पॉइंट से ये दूरी होगी a और ये भी दूरी कितनी होगी हमारी a। तो अगर ये डिस्टेंस देखें तो ये कितनी होगी हमें नहीं पता और ना ही हमें ये वाली डिस्टेंस भी पता है। तो इन डिस्टेंसों को निकालने के लिए अगर इसको नामांकित करें अपने, और नामांकित कैसे करेंगे, इस त्रिभुज को नाम देंगे ए पी, ये हो गया बेटा बी और ये हो गया बेटा ओ। तो त्रिभुज यहां पर लिख देंगे सबसे पहले, त्रिभुज ए ओ पी में पाइथागोरस प्रमेय क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्केल बराबर में
आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। ठीक है, अब इस त्रिभुज के अंदर हमें तो देखो ये ए पता है और ये दूरी क्या है बेटा आर, चाहे त्रिभुज ए ओ पी ले लो चाहे बी ओ पी ले लो, कोई मर्जी ले लो, इसके अंदर से त्रिभुज के अंदर से मान निकल के आ जाएगा। तो कर्ण क्या दे रखा है हमारे पास, एपी की स्क्वायर। आधार क्या दे रखा है, आधार दे रखा है एओ, और लंब क्या दे रखा है ओपी। अब एपी की स्क्वायर बराबर में क्या आएगा, एओ का मान कितना है ए की होल स्क्वायर, और इसका मान कितना दे रखा है आर की स्क्वायर। तो एपी की स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, ए की स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर। अगर इसका मान निकालेंगे तो आ जाएगा ए की स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर। तो इसका मान हमारे पास निकल के आता है रूट के अंदर ए की स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर, और इसका मान भी क्या आ जाता है ए की स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर। यहां तक की बात क्लियर हुई सभी को? चलो ठीक है, यहां तक की बात अगर क्लियर हो रही है तो हाँ जी, देखिए यहां तक की बात क्लियर होगी सभी को। अब इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे बेटा 1 नंबर, चाहे ये ले लो एपी चाहे ले लो बीपी। अब यहाँ पर समस्या आ रही होगी कि वहां पर हम तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में तो कोस थीटा ऐसा कुछ वेरिएबल्स लेकर के आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर नहीं लेकर के आ रहे। रीजन ये है क्योंकि विभव एक अदिश राशि है, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि थी। इस कारण हम क्या वहां पर ले रहे थे, हम दिशा का निर्धारण कर रहे थे। यहाँ पर कोई भी दिशा का निर्धारण करने की हमारे पास में आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, वो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो विभव क्या आ जाएगा, देख लीजिए फटाफट। तो हमारे पास बिंदु आवेश में जानते हैं V बराबर में क्या होता है के क्यू अपॉन में आर, तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन में अंडर रूट ए की स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या दे देंगे, 2 दे देंगे। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस क्यू आवेश के बिंदु P पर विभव क्या निकल के आएगा, B माइनस क्यू बराबर में के माइनस क्यू अपॉन में अंडर रूट के अंदर ए की स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर। डन होगी यहाँ तक की बात। अब इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे हम, 3 नंबर इक्वेशन दे देते हैं। अब क्या करना है, बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव V बराबर में क्या आ जाएगा, V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू। समीकरण नंबर 4 दे देंगे इसको। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 से मान 4 में रखने पर, 2 व 3 से मान 4 में रख देंगे। अब जैसे ये 4 के अंदर रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, थोड़ा सा यहाँ पर इसको नीचे की तरफ लिख रहा हूं, तो V बराबर में क्या आ जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू क्या दे रखी है के क्यू अपॉन में अंडर रूट के अंदर आर की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर, जो किसकी दे रखी है माइनस के क्यू अपॉन में अंडर रूट के अंदर आर की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर कर दो, चाहे ए की स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर कर दो, बात एक ही आने वाली है। लेकिन एक बड़ा ही अच्छा रिजल्ट निकल के आता है कि V बराबर में क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। यानी कि कहने का ये तात्पर्य है कि निरक्ष रेखा के ऊपर विभव का मान कितना आता है, हमेशा 0 निकल के आता है, जबकि अक्ष रेखा के ऊपर केपी अपॉन में आर की स्क्वायर। अब मैंने माइनस का निकाला तो माइनस का केपी अपॉन में क्या बोल देते हैं, आर की स्क्वायर निकाल देते हैं। यहां तक की बात सभी को समझ में आई? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी, अब इसके बाद देखें क्या करेंगे,
निरक्ष रेखा होगी है बेटा हमारी। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है वो ये आने वाला है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण आर कोमा थीटा, आर कोमा थीटा जो बिंदु P है हमारा वो कहां पर है, आर कोमा थीटा के ऊपर है। वहां पर हमने क्या निकालना है, विभव का मान निकालना है। ना तो ये थीटा 0 डिग्री है, ना ही ये थीटा 90 डिग्री है। तो ये थीटा क्या है, 90 और 0 डिग्री के बीच में कुछ तरीके से अपने ये पॉइंट कंसीडर करेंगे जहां पर हमें विभव का मान निकालना है। ये हमारा मेन टॉपिक आता है यहाँ पर। तो हमने क्या लिया, सबसे पहले डायग्राम बनाना है बेटा, इसका कंपलसरी है। ये हमारा क्या आ गया बेटा, प्लस क्यू आवेश आ गया, और ये क्या आ गया हमारा, माइनस क्यू आवेश आ गया। ठीक है, अब हमने क्या लिया, एक बिंदु P लिया जो इस द्विध्रुव के सेंट्रल पॉइंट से कुछ थीटा डिग्री कोण बना रहा है। ये लीजिए, ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। और ये दूरी क्या होगी बेटा हमारे पास, r, और ये बिंदु क्या आ गया, P। इसको भी नामांकित कर देते हैं, ये A है और इसको नाम दे दिया बेटा हमने B बिंदु। ठीक है, अब हमने ज्ञात क्या करना है, हमने देखना है प्लस Q आवेश से इस P बिंदु तक की दूरी और इस माइनस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी। अब क्योंकि ये दूरी हमें नहीं पता, ना ही हमें ये दूरी पता, लेकिन हमें क्या कुछ थोड़ी बहुत चीजें जो पता है। ये बिंदु क्या नाम देते हैं बेटा, इसको O दे देते हैं। ये जो दूरी है वो A है, और ये भी दूरी क्या आ जाएगी, A आ जाएगी। ठीक है, अब हमने करना क्या है, तो इसको A ही लिख देते हैं अंदर की तरफ जाकर। अब अगर ये होता समकोण त्रिभुज, तब तो हम एक थ्योरम लगा देते पाइथागोरस, कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लेकिन अब ये क्या है, ना तो ये क्या है बेटा समकोण त्रिभुज बन रहा। अगर ये बनता समकोण त्रिभुज तो हमारी एक थ्योरम थी जो हमने पाइथागोरस सबको बता दी है, वो तो लग नहीं सकती। तो करें क्या यहाँ पर, अब करें क्या, इस हमारी कुछ अजम्पशंस रहेंगी, कुछ परिकल्पनाएं रहेंगी जिसको हम आगे वर्किंग में लेंगे और काम में लेकर के इसको काम इसकी दूरी निकालें। तो माना, तो यहां पर अपने क्या लिखेंगे, माना प्लस Q आवेश से, प्लस Q आवेश से बिंदु T तक की दूरी R1, तो मैंने इस दूरी को क्या नाम दे दिया बेटा, R1, तथा माइनस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी माइनस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी R2 है। सिर्फ मानना है, और ये दूरियां हमें निकालनी पड़ेगी। तो दूरियां कैसे निकालेंगे, वही हमारा मेन मकसद है। R2 है तो क्या करेंगे, सिंपल सा पॉइंट लेंगे और वो कैसे लिखेंगे कि बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण विभव, प्लस Q आवेश के कारण विभव
क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास v प्लस क्यू बराबर में के क्यू अपॉन में R1। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया हमने 1 नंबर। इसी प्रकार हम क्या करेंगे बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, तो इस दूरी को क्या नाम लिख देंगे बेटा हम v माइनस क्यू बराबर में k विद सिंबल माइनस क्यू अपॉन में R2। तो इसको समीकरण नंबर नाम दे दिया हमने 2। बिंदु P पर कुल विभव बिंदु P पर कुल विभव क्या हो जाएगा v बराबर में v प्लस v माइनस क्यू, समीकरण नंबर 3 दे देंगे। अब क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 से मान 3 में रखने पर हाँ जी, जैसे ये मान 3 में रखते हैं तो v बराबर में क्या आता है के क्यू अपॉन में R1 माइनस के क्यू अपॉन में R2। ओके, अब क्या करना है यहाँ पर ही लिख देता हूँ बेटा मैं इस जगह पर। तो देखो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आपको, और इस वैल्यू को क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा v बराबर में के क्यू कॉमन आ गया बेटा यहाँ से, और वैल्यू क्या बच रही है यहाँ पर देखो, ये जो वैल्यू बच रही है या इसको नीचे ही लिख लेते हैं, कोई ज्यादा अपने नहीं करते, जहां पर इसके बराबर में ही लिख देते हैं। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी v बराबर में के क्यू कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। ओके, अब ये जब वैल्यू बच गई हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर देते हैं बेटा अपने समीकरण नंबर 5। अब समस्या आती है R1 और R2 की, क्योंकि हमने दूरी क्या निकालनी है R1 और R2 का मान निकालना है हमने। अब ये कैसे निकालें, तो मैंने क्या करा एक जंक्शन लगाई कि कोण दूरियां बढ़ने के साथ कोण के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। कोण बढ़ने के साथ, कोण नहीं एंगल जिसको अपने कहते हैं ना एंगल बढ़ने के साथ नहीं, दूरियां बढ़ने के साथ एंगल के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। ये पॉइंट बोलना है अपनों ने कि दूरियां बढ़ गई लेकिन कोण के मान में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो मैंने क्या करा, ये जो दूरी थी, अब क्योंकि ये दूरी तो काफी ज्यादा है और ये दूरी क्या बेटा हमारी बहुत ही कम है, यानी कि ये दूरी बराबर में होनी चाहिए ना, तभी तो हम इसको इसके बराबर में या कुछ ऐसा मान निकाल सकेंगे। या तो हम इन दोनों दूरियों को क्या करते बराबर में कि जितनी दूरी ये है उतनी दूरी क्या हो जाए ये वाली बन जाए। तो इसके लिए मैंने क्या करा, ये दूरी को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाया। ठीक है, जैसे ही आगे की तरफ बढ़ाया और मैंने क्या कर दिया, अगर देखो किसी भी दो दूरियों को बराबर में करना हो तो उन दोनों के ऊपर क्या कर दो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। और मैंने क्या कर दिया यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो जैसे ये हुआ भी एंगल तो उतना ही है, दूरियां बढ़ने के साथ कोण के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। और ये जो दूरी है और इनके जो मध्य बनने वाला कोण है वो मैंने माना बहुत ही अति अल्प है। या एक सिंपल सा एक एग्जांपल है कि मेरे घर से और एक आपके घर से, दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। आपके घर से सूर्य के द्वारा बनाया गया कोण और मेरे घर पे सूर्य के द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा बेटा, बहुत ही अति अल्प, क्योंकि दूरियां बहुत ज्यादा हैं। दूरियां बहुत ज्यादा होने के कारण कोण के मान में बहुत ही अति अल्प परिवर्तन होता है। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली क्या
लगभग ये क्या हो जाएंगी बेटा, बिल्कुल बराबर में हो जाएंगी। और ये वाला जो एंगल आ गया वो क्या बन गया बेटा हमारा 90 डिग्री कोण बन गया। और ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा बेटा हमारा थीटा हो गया। और इसको मैंने नाम दे दिया बेटा ए बी पी ओ। तो इस एंगल को क्या नाम दे दिया बेटा मैंने डी दे दिया। अब यहां की एक बड़ी अच्छी बात आ रही है, हमें त्रिभुज ए ओ डी में क्या करना है। देखो बेटा हमें किसकी वैल्यू पता है, हमें पता है ओपी की वैल्यू। ओपी की वैल्यू कितनी है आर, चाहे तो साइड में लिख लो, क्योंकि ओपी बराबर में क्या है बेटा आर है। हमें चाहिए एपी की वैल्यू। एपी की अगर वैल्यू निकालनी है तो एपी किस किसके बराबर में आ रहा है, एपी आ रहा है बेटा हमारे पास, चूंकि जो एपी है वो है हमारे पास ओपी प्लस ओडी के। अगर हमारे पास ओडी की वैल्यू आ जाती है तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं किसका मान, R1 का। क्योंकि एपी क्या है बेटा R1 ही तो है। तो हमने क्या करा, इस त्रिभुज से किसका मान निकाला बेटा, ओडी का मान निकाला। तो ओडी का मान निकालने के लिए आपके पास एक अच्छी सी फॉर्मूला है, वो है बेटा लाल बटे कक्का। अब ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक एंगल क्या बन रहा है बेटा हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहां पर थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होती है भाई, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी बेटा हमारी। ये भुजा क्या बन गई, लंब। अब लंब के सामने भुजा कौन सी होगी भाई, कर्ण। और ये कौन सी होगी बेटा, आधार आ गई। अब देखो बेटा हमें थीटा के सामने भी लंब है, लंब की तो वैल्यू है ही नहीं बेटा हमारे पास। तो यानी कि हमारे दो पॉइंट तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और वो कौन कौन से कैंसिल हुए, लंब जिन जिन के अंदर है वो हमारे कैंसिल हो गए। लंब बटा कर्ण, अरे कर्ण की तो है लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आधार। अगर ये टेन थीटा भी लेते, टेन थीटा में क्या था, आधार तो है, आधार चाहिए लेकिन लंब की वैल्यू भी नहीं है। अगर किसी के अंदर दो वैल्यूज ही नहीं है तो फिर हम कहां से वैल्यू ज्ञात कर दें। तो हम क्या करेंगे, आधार बटे कर्ण, जिसको हम कहते हैं बेटा कोस थीटा। दोबारा से समझ लो, क्यों हमने लंब बटे आधार नहीं लिया, लंब बटे कर्ण नहीं क्यों नहीं लिया, आधार बटे कर्ण ही क्यों लिया। बिकॉज अगर लंब और आधार लेते तो क्या था, ना ही हमारे पास लंब की वैल्यू ना ही आधार की, हमने एक की तो वैल्यू चाहिए। अगर एक की वैल्यू निकालनी है तो एक तो चाहिए होता है, तो ना तो ये है। अब फिर इसके अंदर आए, हमें लंब की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो आधार की वैल्यू चाहिए। तो आधार बटे कर्ण हमारा सिर्फ किसके अंदर बन रहा था, कोस थीटा के अंदर बन रहा था। तो कोस थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, हाँ जी, कोस थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, कोस थीटा बराबर में आएगा आधार, आधार हमने निकालना है बटे में कर्ण, कर्ण की वैल्यू क्या दे रखी है ए। तो हमारे पास में जो ओडी की वैल्यू आ गई, हमारे पास में जो ओडी की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई बेटा हमारे पास, ए कोस थीटा। हाँ जी, यहां तक की बात समझ में आई या नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे इसके ऊपर लगाकर के लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत बार एग्जाम लेवल के अंदर पूछा भी जाता है ये टॉपिक हमारा। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास, ए कोस थीटा। ठीक है, जब इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए कोस थीटा। अब देखो एपी बराबर में क्या दे रखा है, ओपी। अब एपी बराबर में क्या हो जाएगा, ओपी की वैल्यू कितनी है भाई आर, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है ए कोस थीटा। यानी कि जो एपी की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, आर प्लस ए कोस थीटा। यानी कि कहने का मतलब है कि जो R1 है वो आ गया आर प्लस ए कोस थीटा। हाँ जी, यहां तक की बात क्लियर हुई या नहीं हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसीलिए बोला जा रहा है कि बार बार में इसको ध्यान से देखते आए ताकि हमें कोई भी समस्या ना आए। हाँ जी, हो गया होगा क्लियर, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे का टॉपिक कर रहे हैं हम। हाँ जी, अब देखिए यहां तक अगर ले लिया आपने स्क्रीनशॉट तो अब देखो आगे का काम।
समीकरण नंबर 5 में पढ़ी रहने दे रहा हूं। अब देखो, अब यहां पर क्या करेंगे, अब ये दूरी ज्यादा होगी और ये दूरी क्या होगी, छोटी होगी। तो हमने क्या करा, इस बिंदु से भी मैंने क्या करा, एक इस बिंदु के ऊपर क्या कर दिया बेटा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये वाला एंगल क्या बना दिया हमने बेटा, 90 डिग्री का बना दिया। और इस बिंदु को क्या नाम दिया बेटा मैंने, इस बिंदु को नाम दे दिया, दूरियां चाहे कम करो चाहे ज्यादा करो, एंगल का मान क्या होगा बेटा, अति अल्प। एंगल के मान में कोई चेंज नहीं आने वाला, चाहे दूरियां बढ़ा दी जाएं चाहे दूरियां कम कर दी जाएं, कोण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर उनके बीच कोण क्या होगा बेटा, अति अल्प है। अब ये क्या बन गया, ये हमारा पॉइंट आ गया बेटा, ई नाम दे दिया बेटा हमने। यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब है, चाहे ये वाली दूरी ले लो चाहे ये वाली दूरी ले लो, थीटा हमारा कभी भी परिवर्तित नहीं होगा और बहुत ही अति अल्प होने के कारण इनका मान बराबर में हो जाता है। अब हाँ जी देखिए, अब क्या करेंगे, हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है ओ ई की वैल्यू निकालनी है। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, ओ ई की वैल्यू। अब देखो ओ ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारे पास में किस किस की वैल्यू है, हमने ए पी की वैल्यू निकाल दी। अब हमें चाहिए बेटा किसकी वैल्यू, ओ, वैसे तो देखो ओ ई की वैल्यू भी हमें चाहिए, हमें वैसे रियलिटी में चाहिए वैल्यू ईपी की। अगर हमारे पास ईपी की वैल्यू निकल आती है तो ईपी अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर में हो जाएगी बेटा, बीपी के बराबर में हो जाएगी। तो एपी जैसी ईपी जैसी निकलेगी तो हमारे पास बीपी की क्या आ जाएगी बेटा, वैल्यूज आ जाएगी। अब जैसे ही बीपी की वैल्यू आए तो हमें हमारा आधा काम सोल्व हो जाएगा। अब बीपी की वैल्यू कैसे निकालें, ध्यान से दो, ये फिर से एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और कौन सा समकोण त्रिभुज, ये अपने अभी इक्वेशन लिख लेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है हमारी। हाँ जी देखिए, अब हम कैसे निकालेंगे, तो वो त्रिभुज है बेटा हमारे पास, त्रिभुज कौन सा, ओ ई बी। त्रिभुज ओ ई बी में क्या करेंगे, त्रिभुज ओ ई बी में ये हमारे पास दूरी है ए, और हमें क्या निकालना है, ओ ई की वैल्यू निकालनी है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ओ ई की वैल्यू चाहिए। देखो थीटा के सामने वाले लंब, लंब के सामने कौन आ गया बेटा, कर्ण, और कर्ण क्या आ गया बेटा इसके बाद, आधार। यानी कि हमें फिर से किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, आधार की वैल्यू चाहिए। तो फिर से क्या लगाएंगे, सेम वही कंसेप्ट, आधार बटे कर्ण। तो यहां पर भी क्या लिखेंगे, कोस थीटा बराबर में हमारे पास कर्ण क्या दे रखा है, ओ बी, और आधार क्या दे रखा है, ओ ई। ओ ई बटा में क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ओ बी, और ओ ई की वैल्यू कितनी है, हमें वही तो चाहिए, लेकिन हमें एक पता है ओ बी की वैल्यू, तो कोस थीटा बराबर में क्या आ जाएगा बेटा, ओ ई बटा में ए। तो ओ ई बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास, ए कोस थीटा। हाँ जी ये बात समझ में आ गई होगी सभी की। तो यानी कि कहने का मतलब है, इसकी जो वैल्यू आई, किसकी जी, इसकी ओ ई की, वो क्या आ गई हमारे पास, ए कोस थीटा। अब अगर इसकी वैल्यू आ चुकी है ए कोस थीटा, हमारे पास में टोटल वैल्यू है आर। देखो अब यहां पर क्या लिखेंगे, हमें चाहिए किसकी बेटा, बी ई पी की वैल्यू चाहिए। तो ई पी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ओपी में से अगर माइनस कर दी जाए किसकी वैल्यू बेटा, ओ ई की, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ईपी की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास देखो क्या दे रखा है, ओपी दे रखा है आर, माइनस का क्या दे रखा है, ए कोस थीटा। अब चूंकि ईपी बराबर में है किसके बेटा, बीपी के, तो जो बीपी की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, आर माइनस ए कोस थीटा। कहने का मतलब है R2 की वैल्यू क्या आ गई, R माइनस ए कोस थीटा। यहां तक की बातें क्लियर हुई होंगी सभी को, कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, R1 की जो वैल्यू दे रखी है वो तो दे रखी है R प्लस ए कोस थीटा, और हमारे पास में जो R2 की वैल्यू दे रखी है वो आ गई R माइनस ए कोस थीटा। यहां तक की बात क्लियर हुई सभी को। अगर क्लियर होगी है तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें और आगे का काम करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा टॉपिक लॉन्ग है
और कोई रीजन नहीं है इसका, बस इस खत्म होने वाला है आपका ये टॉपिक। हाँ जी, इक्वेशन नंबर 5 आई थी हमारे पास, एक इक्वेशन नंबर 5 आई थी, उसको हमने सोल्व करना है बस। चाहे R2 की वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पर R2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है R माइनस ए कोस थीटा। ओके, तो समीकरण 5 से v बराबर में क्या गया बेटा, के क्यू अपॉन में 1 अपॉन में R1 माइनस क्या था 1 अपॉन में R2 थी, ये इक्वेशन थी। अब क्या करेंगे, R1 तथा R2 के मान रखने पर समीकरण 5 में R1 तथा R2 के मान रखने पर तो v बराबर में क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन में 1 अपॉन में R प्लस ए कोस थीटा माइनस 1 अपॉन में R माइनस ए कोस थीटा। हाँ जी, बात क्लियर होगी यहाँ तक की। अब क्या करना है, सोल्व करना है। अब तो डायग्राम को चाहे इरेज भी कर देंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। तो v बराबर में क्या आएगा, के क्यू और ये हो गया R माइनस ए कोस थीटा, माइनस सिंबल यूज करते हुए तो ये भी आ जाएगा R माइनस ए कोस थीटा, और नीचे बन जाएगा बेटा हमारे पास R की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर कोस थीटा। रीजन क्या है, रीजन है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसका जो कंसेप्ट है वो रियलिटी में यही है कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या बनते हैं, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। ठीक है, अरे एल्शियम लिया और कुछ भी नहीं करा। हाँ जी, अब देखेंगे तो v बराबर में क्या आएगा, के क्यू अपॉन में ये देखिए r से r क्या हो गया, कैंसिल आउट, अंदर क्या बच गया माइनस का 2a कोस थीटा अपॉन में r की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर, और ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि हम जानते हैं, एक चीज जानते हैं, और क्या जानते हैं कि द्विध्रुव की बात करें और द्विध्रुव ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। p बराबर में q इंटू में क्या होता है 2a होता है। तो v बराबर में क्या आ गया, माइनस का kp कोस थीटा अपॉन में r की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर, और ये बन जाता है कोस थीटा। क्योंकि r बहुत 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 बड़ा है किससे, a से, तो v की वैल्यू क्या आएगी माइनस का kp अपॉन में r स्क्वायर, और ये आ जाएगा बेटा कोस थीटा। ये हमें अब फॉर्मूला याद रखना है किसके लिए बेटा, r थीटा के लिए। अब इसके अंदर स्पेशल कंडीशंस लगा के देखते हैं क्या हमारा जो अक्ष रेखा और निरक्ष रेखा सही था। थीटा बराबर में 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू रखो 0, v का क्या मान आ गया माइनस का kp अपॉन में r स्क्वायर और कोस 0, और कोस 0 होता है बेटा 1, तो बन गया माइनस का kp अपॉन में r की स्क्वायर। ओके, अब इसी प्रकार हमने क्या करा, इफ थीटा बराबर में क्या कर देते हैं 90 डिग्री, देन v का मान क्या आ जाता है माइनस का kp अपॉन में r स्क्वायर, और ये बन जाता है कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू थी 0, तो v का मान क्या है 0। यानी कि हमारे द्वारा जो निकाले गए रिजल्ट हैं वो बिल्कुल ही क्या बेटा हमारे परफेक्ट हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, कुछ नहीं, अब तो कैलकुलेशन करी गई है और कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद है ये आपको आज का टॉपिक बहुत ही समझ में आ गया होगा। तो कल की वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में अपने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो को करने के बाद आपको एक टॉपिक करने होंगे जो होंगे बेटा आपके गोले। वो हमारा फर्स्ट लेसन जब करा था तो उसी से टॉपिक से रिलेटेड है, तो वो हमें करने बहुत ज़रूरी है। सिलेबस आपका बहुत जल्दी से कवर होता रहेगा। तो धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं।